वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैप्रिकॉन्स। कैसे हैं आप सब कैप्रिकॉन्स? आई रियली डू होप कि आप सभी अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की लव रीडिंग है कैप्रिकॉन्स, और इस वीडियो में 2 सेक्शंस हैं। इसी वीडियो में सबसे पहले तो हम आपकी लव लाइफ की बहुत ही जनरल एनर्जी चेक इन्स करेंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो लव लाइफ में, कौन लोग दिख रहे हैं आपकी लव लाइफ में, क्या आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में। सबसे पहले वो चीज़ करेंगे, और उसके बाद इसी वीडियो में हम आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखेंगे। ओके कैप्रिकॉन्स? तो और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं एग्जैक्टली, क्या इंटेंशन है, क्या इमोशन है, क्या स्टेप्स आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स ले सकते हैं। और बहुत ही जल्दी मैं यू वर्सेस देम का पिक अ कार्ड करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। मे बी 2-4 दिन में मैं अपलोड कर दूँगी। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला है 10 ऑफ वांड्स और है 4 ऑफ कप्स। ओके, तो पहला जो इमोशन प्रेडिक्शन या फिर स्टोरी लाइन जो है आपकी लव लाइफ में, वो हमें 10 ऑफ वांड्स दिख रही है और 4 ऑफ कप्स दिख रही है। बेसिकली लव लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशंस को लेके बर्डन फील करते हुए दिख रहे हैं अभी के टाइम पे, क्योंकि आपके फर्स्ट कार्ड्स हैं। तो ऐसा लग रहा है बर्डन बहुत है, इमोशनली बर्डन बहुत है, बैगेज बहुत है लव लाइफ में, बहुत सारा इमोशंस हैं, बैगेज है, पास्ट के का पेन है, ट्रॉमा है, जिसको लेके आप अपनी लव लाइफ में घूम रहे हो अभी। तो इमोशनल बर्डन क्या होता है? किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ बिहेव किया, हमें बुरा लगा, इमोशनली हम ख़राब फील कर रहे हैं, जो भी चल रहा है उसको लेके हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यू नो, वी आर ड्राउनिंग इन आवर इमोशंस, एकदम इमोशंस में डूब रहे हैं, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें 10 ऑफ वांड्स बता रहे हैं। तो आप ये फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। और उसके बाद में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि आप सेटिस्फाई भी नहीं हो। अब यहाँ पे देखिए, एक पर्सन है ऐसा बैठा हुआ है और सैड है। ओके, सैड है, दूसरा पर्सन यहाँ पे आ रहा है और कुछ ऑफर कर रहा है। ये एनर्जी 2 चीज़ें बता सकती है, 2 चीज़ें डिपिक्ट करती है। सबसे पहले तो कि जो भी आपके पर्सन एफर्ट लगा रहे हैं आपके टूवर्ड्स, वो काफ़ी नहीं है। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो उनसे, आप की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, पर वो पर्सन उतना आपको दे नहीं पा रहा है, वो उतनी चीज़ें आपके लिए कर नहीं पा रहा है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब इस पर्सन का मन होता है तो आके ठीक है मुझसे बात कर लेता है या रिप्लाई कर देता है, बट एक रिलेशनशिप में जैसा होना चाहिए या जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो ये पर्सन पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरी, इसीलिए आप सैड हो। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जिस पर्सन से आपको एक्सपेक्टेशन है वो पर्सन आपके लिए वो चीज़ें नहीं कर रहा है, पर कोई और पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, बट आप इतने ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो। तो एनीवेज यू आर नॉट लुकिंग वेरी सेटिस्फाइड इन योर लव लाइफ। एटलीस्ट आपकी फर्स्ट एनर्जी ये है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। बट क्योंकि ये स्टार्टिंग की एनर्जी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी ये एक्सपीरियंस कर रहे हो। और इस रीडिंग में ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, स्पेशली ये वाला जो पार्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो, बिकॉज टैरो रीडिंग में टाइम लिनियर नहीं होता है। एंड देन वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ पेंटिकल। आप अपने, मुझे लग रहा है कि आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, ये समझने की कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ में कि कौन सा ऐसा पाथ चूज़ करो या फिर क्या ऐसा करो लव लाइफ में जिससे कि आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो सके या फिर आपको स्टेबिलिटी मिल सके। 10 ऑफ पेंटिकल से स्टेबिलिटी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके लिए डिज़ायर आपका मन कर रहा है स्टेबल होने का। स्टेबिलिटी क्या होती है? मैरिज होना या फिर परमानेंट कनेक्शन में रहना, लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहना जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे से कमिटेड हो, लोगों को आपके कनेक्शन के बारे में पता है। तो एक्चुअली आप ये चीज़ चाहते हो, और अभी आप नेक्स्ट 30 डेज़ में अपने ऑप्शंस देखोगे या फिर ये सोचोगे कि कौन से मैं ऐसे रास्ते पे जाऊं या फिर मैं क्या ऐसा चूज़ करूं अपनी लव लाइफ में जहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी मिल सके। आप में से कुछ लोगों के लिए दोनों कार्ड्स इसीलिए भी आए हैं क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली के हिसाब से आई थिंक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। यू नो, या तो अपनी फैमिली को प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है या तो आप फैमिली क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है,
और द फूल है। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल था, जहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपको चूज़ क्या करना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है, थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो आप यहाँ पे, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। मुझे एक चीज़ तो आप में से कुछ लोगों के लिए लग रही है ना कि नेक्स्ट 30 डेज़ में आप लिटरली ऐसी पोजीशन पे आ जाओगे अपनी लव लाइफ में जहाँ पे लिटरली आप हो सकता है मल्टीपल लोगों से बात करो, या फिर आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। आप समझते हो ना ऑप्शंस एक्सप्लोर करना क्या होता है, कि ठीक है इस कनेक्शन में बात नहीं बन रही है बट मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे परमानेंट कनेक्शन चाहिए, मैं शॉर्ट टर्म कनेक्शंस में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं खेलना चाहती हूँ, मुझे सेटल होना है लाइफ में। तो फिर आपने क्या किया, एक पॉइंट आया नेक्स्ट 30 डेज़ में जहाँ पे आपने सोचा कि मैं ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जो मुझे कमिटमेंट दे, जिसके साथ मैं एक फैमिली क्रिएट कर सकूँ, जिसके साथ मैं लॉन्ग टर्म रह सकूँ। तो आपने अपने ऑप्शंस देखने शुरू किए, यहाँ पे बेसिकली ये दिख रहा है। अब उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल है और द फूल है। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे एकदम ही नया हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल या तो आपको कोई ऑफर दे रहा है, या तो यूनिवर्स आपको कोई रास्ता दिखा रहे हैं आपकी लव लाइफ में, कुछ ऑफ़र यूनिवर्स आपको कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको लव लाइफ में कुछ ऐसा ऑफ़र कर रहे हैं जिससे आप आगे जाके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या कनेक्शन को क्रिएट कर सके। गेटिंग में आप समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रही हूँ, कि यूनिवर्स आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे क्लाउड में से हाथ निकल रहा है और यूनिवर्स का लिटरली आपके लिए मैसेज है कि ओके कैप्रिकॉर्न, हमने आपकी बात सुन ली है, आप ये चाहते हो कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए लाइफ में, तो ये आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफ़र है, ये अपॉर्चुनिटी है जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ये अपॉर्चुनिटी आपको कब मिल रही है आप ये भी समझिए, जिस दिन आप डिसाइड कर रहे हो कि बहुत हो गया, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो आई थिंक ये स्टेबिलिटी आप अपने पर्सन से भी डिमांड कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज़ में, जहाँ पे आप जिस भी पर्सन के साथ, अगर किसी पर्सन के साथ आप कनेक्शन में हो तो आप उनसे बोलो कि देखो मुझे परमानेंट कनेक्शन चाहिए, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, मुझे कुछ परमानेंट चाहिए। तो क्या आप रेडी हो मुझे कमिटमेंट देने के लिए? क्या हम इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं? आप अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो आप उनसे ये बात करने की भी कोशिश करोगे और आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करोगे। बट यूनिवर्स आपको यहाँ पे ऑफ़र दे देंगे। ये ऑफ़र तब दे रहे हैं यूनिवर्स जब आप अपने हेड में एकदम क्लियर हो चुके हो कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। जहाँ आपने ये इंटेंशन रख दिया यूनिवर्स के सामने कि मैं सीरियस हूँ, और यूनिवर्स को ये शो करना शुरू कर दिया कि मैं टेम्प्रेरी लोगों में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जो लोग मुझे कमिटमेंट नहीं देंगे उनमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तो वहाँ पे यूनिवर्स आपको ये ऑफ़र देंगे या अपॉर्चुनिटी देंगे। ये ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसी दिख सकती है? ये ऑफ़र या अपॉर्चुनिटी कैसा दिख सकता है? आपकी लाइफ में लिटरली ऐसे लोग आना शुरू हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस आना शुरू हो सकते हैं जो सीरियस कमिटमेंट खुद भी चाहते हो, जो लाइफ में सेटल होना चाहते हो। दूसरी चीज़ कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये ऑफ़र कैसा हो सकता है कि आपके पर्सन अग्री कर ले कि हाँ चलो ठीक है, इस चीज़ को परमानेंट करते हैं। तो ये इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी लाइफ में आपको दिख सकती है, मैनिफेस्ट हो सकती है आपकी लाइफ में। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी भी हो सकती है कि अगर फॉर से कि आप किसी इंसान पे क्रश कर रहे हो बट वो पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं है, बट आप उस पर्सन पे क्रश कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको दूसरा रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे कि ओके ये आपका सोलमेट नहीं है, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो थोड़ा रास्ता अपना चेंज कर लो। तो ये अपॉर्चुनिटी जो यूनिवर्स आपको अपनी लव लाइफ में दे रहे हैं स्टेबिलिटी की, ये किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है, और इस अपॉर्चुनिटी के बाद में न्यू बिगनिंग है। और लिटरली यहाँ पे यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि भरोसा करो कि कुछ है आपके लिए, हमारे पास कुछ आपके लिए है, इस पे भरोसा करो। क्योंकि द फूल क्या होता है? फूल एक ऐसा इंसान होता है जो लाइफ में लीप ऑफ फेथ लेता है। उसको नहीं पता कि इस अपॉर्चुनिटी के बाद में क्या होगा, उसको कुछ नहीं पता, पर यूनिवर्स ऑफ़र कर रहे हैं और द फूल रेडी है इस ऑफ़र को लेने के लिए कि हाँ मैं अपना रास्ता चेंज कर रहा हूँ या चेंज कर रही हूँ, हाँ मैं न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी हूँ, मैं लीप ऑफ फेथ लेने के लिए रेडी हूँ। द फूल को द फूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता है, ज़्यादा लॉजिकल ब्रेन नहीं लगाता है, वो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में
आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक रास्ता मिल रहा है। और देखो ये अपॉर्चुनिटी और रास्ता लिटरल नहीं हो सकता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसीलिए मैं इसको मल्टीपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये अपॉर्चुनिटी जो है ये लिटरली ज़रूरी नहीं है कि ऐसे दिखे कि कोई आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे, रिलेशनशिप के लिए प्रपोज कर दे। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी भी दिख सकती है कि अगर आप गलत इंसान के साथ हो तो यूनिवर्स आपका रास्ता चेंज करने की कोशिश करे। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, बट आई थिंक मैंने ओवर एक्सप्लेन किया। एनीवेज, यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है और 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ ब्लेम गेम चल रहा है आपकी लव लाइफ में फॉर श्योर। नेक्स्ट 30 डेज में हो सकता है कि कोई पर्सन आपको ब्लेम करे, आपके पर्सन आपको ब्लेम करे, कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, आपको गलत ठहराने की कोशिश करे कि नहीं तुम्हारी गलती थी, नहीं तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। और तो यहाँ पे कोई पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं जो ये ब्लेम गेम खेलें, बट यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हुए दिख रहा है। और कोई पर्सन है जो शायद से आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, बट देन यहाँ पे कोई एंजल है, कोई पर्सन है जो आपको सपोर्ट कर रहा है इस लड़ाई या झगड़े में। तो कोई सपोर्ट सिस्टम आपकी लाइफ में दिख रहा है। अगर आप किसी कनेक्शन में और वो कनेक्शन थोड़ा सा टॉक्सिक और ये सारे कार्ड्स इसीलिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उस कनेक्शन में, बट यहाँ पे कोई फ्रेंड है आपका या फिर लिटरली आपके गार्जियन हो, एंजल्स हो सकते हैं जो आपको सपोर्ट करे और इस सिचुएशन से निकालें। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली है या आपकी फैमिली है जो इस कनेक्शन को अपोज कर रही है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आप एक्सपीरियंस करोगे जो कि आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दूसरे लोग हैं जो आपकी लव लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद में 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। नेक्स्ट 30 डेज में एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहाँ पे आप लिटरली अपनी लव लाइफ में लॉस्ट फील करने वाले हो। आपको कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे क्या करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो तो उसके साथ आपका कनेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप किसी पर्सन से डील नहीं कर रहे हो, आप किसी पे क्रश कर रहे हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर सिचुएशनशिप में हो, तो भी आप थोड़ा सा लॉस्ट फील करने वाले हो। यू आर लिटरली लॉस्ट हियर, बट इट्स ओके। आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। बेसिकली आपकी लव लाइफ में चीज़ें नेचुरली अनफोल्ड होंगी, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करो जब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं अपनी लव लाइफ में। थोड़े टाइम के लिए पॉज लेना इम्पॉर्टेंट है, एक स्टेप बैक लेना इंपॉर्टेंट है कि हाँ ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पर्सन मुझसे क्या चाहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये पर्सन ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है पर्सन मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सोलमेट कौन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सिंगल रहूँगी या कमिटेड हो जाऊँगी, क्या होगा। तो एट दैट टाइम आपको लिटरली थोड़ा फोकस अपनी लव लाइफ पे से हटा के एक स्टेप बैक लेना है, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पे आप स्टक फील करोगे और लॉस्ट फील करोगे। इट्स ओके आपको सब चीज़ एक ही दिन में फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है कि आज ही बताओ कि मेरी लव लाइफ में क्या होने वाला है। नहीं, यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ही अच्छी है। 3 ऑफ वांड्स एक्चुअली ये बताता है कि ये पर्सन है जो कि आउटसाइड सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने की नई कोशिश कर रहा है, ये अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, बाहर लोग क्या कर रहे हैं उससे इसको मतलब नहीं है। और एक्चुअली इस एनर्जी को आप एम्बॉडी भी करते हुए दिख रहे हो। मुझे नहीं पता कि कौन एम्बॉडी कर रहा है कौन नहीं एम्बॉडी कर रहा है, बट ये एनर्जी कैसी लगती है मैं वो बता देती हूँ, फिर आप चाहो तो आप जानबूझ के भी इसको एम्बॉडी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पर्सन है, इस पर्सन को बाहरी दुनिया में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या एक्शन लूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या एक्शन लूँ कि मेरा इस पर्सन के साथ में रिलेशनशिप सुधर जाए, मुझे नहीं पता कि मैं क्या एक्शन लूँ कि ये पर्सन मुझसे बात करने लगे, मुझे नहीं पता मैं क्या एक्शन लूँ कि मैं सेटल हो जाऊँ लाइफ में। तो बाहर क्या एक्शन लेना है हमें पता नहीं है, बट हमें ये पता है कि हमें अंदरूनी तौर पे क्या एक्शन लेना है। यहाँ पे सेल्फ लव थोड़ा डेवलप करने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, अपनी अफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत है, अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है, अपने मन को खुश रखने की ज़रूरत है, अपने गोल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये सब क्या होता है, इनर वर्क होता है। तो मैं अपने राइट पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए उस पर्सन को बार बार पोक नहीं कर रही हूँ कि क्या करूँ, मैसेज करूँ, कॉल करूँ। मैं इनर वर्क कर रही हूँ, मैं शैडो वर्क कर रही हूँ, मैं अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस कर रही हूँ
कि मैं अपनी सेल्फ वर्थ कैसे बढ़ाऊँ, मेरा सेल्फ लव कैसे बढ़े, मेरा फेथ यूनिवर्स पे कैसे बढ़े, मेरी अफर्मेशंस, मेरा मेडिटेशन, मेरा वर्कआउट, तो हम अंदर अंदर वो पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे बाहर की चीज़ अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाए, हमें कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ पे हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमें एक्शन क्या लेना है। तो ये आप कर भी सकते हो, और आप में से काफ़ी सारे लोग करते हुए भी दिख रहे हो, और यहाँ पे यू आर फीलिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड, आप अपना बेस्ट फील कर रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है खुद को लेके, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। तो ये एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट है आपकी लव लाइफ में। एक ऐसा फेज़ आएगा नेक्स्ट 30 डेज़ में, ओके। उसके बाद में 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और नाइट ऑफ कप्स की आप इतने क्यूट दिख रहे हो ना कार्ड्स में, मैं आपकी एनर्जी को फील कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत ही क्यूट फील हो रहा है। अभी देखिए यहाँ पे हमने 5 ऑफ सॉर्ड्स देखा था, यहाँ पे झगड़े चल रहे थे कुछ, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स है। 5 ऑफ वांड्स भी कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े, खींचतान, एक दूसरे को कुछ बोलना, आपके पर्सन है कुछ गलत बिहेव कर रहे हैं, कोई लोग हैं आपके आसपास गलत बिहेव कर रहे हैं, तो ये सब कुछ चल रहा है आपकी लव लाइफ में। बट देखो, आपने अपना फोकस इन चीज़ों पे से हटा लिया है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों पे हटा लिया है, और आपका बहुत ज़्यादा फोकस अपने सेल्फ लव पे चला गया है। यहाँ पे ये पर्सन खुद को प्यार दे रहा है, ये पर्सन खुद में मस्त दिख रहा है, और बाहर ऐसा लग रहा है कि बाहर इतनी हलचल मची हुई है, पर ये पर्सन सिर्फ अपने आप के बारे में सोच रहा है। आई थिंक बहुत ही महीनों के बाद में एक और चीज़ ये भी होगी कैप्रिकॉर्न के, इस बार लिटरली आप अपने बारे में सोचेंगे। इफ़ यू आर समवन जो रिलेशनशिप में जाते हैं, या फिर किसी पे क्रश करते हैं, या फिर सिचुएशनशिप में आते हैं, या फिर मैरिड लाइफ आपकी हमेशा ऐसी चलती है कि आप लोगों के लिए ज़्यादा करते हैं, लोगों को ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र करते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दोगे इस बार, और आप अपने आप पे फोकस करोगे इस बार। तो कॉन्फ्लिक्ट है आपकी लव लाइफ में, बट कोई अपॉर्चुनिटी भी है आपकी लव लाइफ में। तो बीच बीच में क्या करना पड़ेगा, आपको स्टेप बैक लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर रही इस चीज़ के बारे में, ये चीज़ अपने आप रिजॉल्व होगी। उसके बाद में द वर्ल्ड की एनर्जी है और पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। वर्ल्ड अगेन बता रहा है कि यहाँ पे जो आपको ऑफर मिल रहा था, यूनिवर्स जो आपको रास्ता दिखा रहे थे, ये और ज़्यादा एविडेंट हो जाएगा आगे चल के। द वर्ल्ड बताता है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो साइकिल चल रही है, ये साइकिल ख़त्म हो जाएगी आपकी लव लाइफ की, और आप कुछ अलग ही चीज़ शुरू करने वाले हो अपनी लव लाइफ में। बहुत ही कुछ अलग आपकी लव लाइफ में शुरू होगा। तो ये एक सर्कल ख़त्म होगा, ये जो भी कुछ चल रहा है, और यहाँ पे फिर एक नया पैशन इग्नाइट होगा, एक नया इंटरेस्ट इग्नाइट होगा, एक नया एक्साइटमेंट इग्नाइट होगा आपकी लव लाइफ में। उसके बाद में क्वीन ऑफ पेंटिकल और 5 ऑफ कप्स है, और आप अपने पास्ट को टाटा बाय बाय करने वाले हैं एकदम। सो यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट। मुझे नहीं पता कि आप अपने पास्ट के पर्सन को छोड़ रहे हो या क्या कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है, बट आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हो। तो नॉट नेसेसरली आप अपने पर्सन को छोड़ दोगे, बट आप अपने पास्ट को छोड़ रहे हो। पास्ट में जो भी बकवास चीज़ें हो रही थी, आप उनसे आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे देखो, आप अपने बहुत ज़्यादा ट्रू कैप्रिकॉर्न पावर में स्टैंड कर रहे हो। यहाँ पे एक साइकिल एंड हुई, यहाँ पे आप अपने ट्रू कैप्रिकॉर्न पावर में स्टैंड कर रहे हो। तो और यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाँ ठीक है, जहाँ मैं पहले थी वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, पर मेरे पास मैं खुद हूँ, मेरे पास मेरा प्योर हार्ट है, मेरे पास मेरे यूनिवर्स है, मेरे पास मेरा करियर है, ये सब कुछ चीज़ें हैं, और मैं स्टेबल अपने आप में फील कर रही हूँ। यस, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं की हैं, तो अब टाइम आ गया है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का। तो बेसिकली पास्ट से आप बाहर निकलोगे। तो कुछ अलग सी रीडिंग थी आपकी, कुछ अलग सी एनर्जीज़ थी, और क्योंकि ये इतना डिफरेंट एनर्जीज़ आपके लिए आई थी, तो लेट्स सी कि आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम में क्या है। नाउ आई एम वेरी क्यूरियस कैप्रिकॉर्न्स। सो चलिए देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल पहले भी आया है। जगलिंग चल रही है लव लाइफ में, या तो आप कर रहे हो या तो आपके पर्सन कर रहे हैं, जहाँ पे एक डिसीज़न पे आप आ नहीं पा रहे हो, या फिर एक चीज़ को या तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या फिर आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। देयर माइट बी अ चांस कि आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं, देयर माइट बी अ चांस कि आपके पर्सन के पास में 2 ऑप्शन है, देयर माइट बी अ चांस कि कोई ऑप्शन नहीं है पर 2 रास्ते हैं जिनमें से एक रास्ते को चूज़ करना है। तो कन्फ्यूजन का टाइम दिख रहा है थोड़ा सा,
ओ माई गॉड, कन्फ्यूजन, डबल कन्फ्यूजन। मैंने पहले भी बताया था कि आप लॉस्ट फील करोगे यहाँ पे, या तो आप लॉस्ट हो या फिर आपके पर्सन लॉस्ट है। देखो क्या हो रहा है ना, इट्स मोर लाइक के दो ऑप्शन है हमारे पास में, बट दोनों ही ऑप्शन इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना करियर चूज़ करूँ या फिर मैं अपनी लव लाइफ चूज़ करूँ, दोनों ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है और मेरा लव भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ रहे हो दो चीज़ों में जगलिंग क्या होती है। या फिर ये भी रास्ता है मेरे पास, ये भी रास्ता है, मैं किस रास्ते को चूज़ करूँ। जगल मतलब एक साथ मल्टीपल चीज़ों को करने की कोशिश करना, इस पे भी फोकस करना, उस पे भी फोकस करना, इसको भी खुश रखो, उसको भी खुश रखो, लव लाइफ भी अच्छी चले, करियर भी अच्छी चले, इसको जगलिंग बोलते हैं। बट एक बार इंसान जगल करके फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो उसको चूज़ करना पड़ता है कि उसको प्रायोरिटी किसको बनाना है या फिर कौन सा डिसीज़न लेना है। अब आपको जो भी डिसीज़न लेना है, या आपके पर्सन को, या आपकी लव लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है, यहाँ पे आप या आपके पर्सन ब्लाइंड फील कर रहे हो कि क्या डिसीज़न लूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये एक, पता है, एक साइड नोट है, सबके लिए नहीं है कि टू ऑफ सॉर्ट्स एक धर्म संकट वाला टाइम भी हो सकता है, विच मीन्स कि जहाँ पे आपको अपनी दो प्रेशियस चीज़ में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़े। आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि फैमिली को चूज़ करूँ कि लव को चूज़ करूँ, करियर को चूज़ करूँ कि लव को चूज़ करूँ। तो कई बार टू ऑफ सॉर्ट्स धर्म संकट वाली चीज़ें भी बताता है, बट मोस्टली यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल और टू ऑफ सॉर्ट्स बता रहे हैं, अल्टीमेटली ये बता रहे हैं कि कोई डिसीज़न होना है, कोई डिसीज़न होना है। और अभी आप नेक्स्ट 30 डेज़ में थोड़ा सा कंफ्यूज ही फील करने वाले हो, आई सपोज। 10 ऑफ सॉर्ट्स, मेरे को लग रहा है कि कुछ एंडिंग्स हुई हैं, किसी ने किसी को बिट्रे किया है, किसी ने किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया है, धोखा दिया है, कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है। क्योंकि बैक स्टैबिंग बताता है 10 ऑफ सॉर्ट्स कि मेरे पर्सन ने मुझे आके बैक स्टैब कर दिया, मैंने सोचा ही नहीं था कि ये पर्सन ऐसा करेगा, या फिर मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसी परिस्थिति खड़ी होगी। तो यस, सीम्स लाइक इस पॉइंट पे आने के बाद बहुत ही आपकी जो हमने जनरल एनर्जी चेक इन किया था, इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई थिंक आप में से कुछ लोग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट स्पॉट पे हैं अभी अपनी लव लाइफ में, और ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपके लिए चल रही है। बट आई एम श्योर कि जब हमने जनरल एनर्जी चेक इन किया था तो आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल गया होगा कि आपको क्या करना चाहिए। पास्ट में है किंग ऑफ सॉर्ट्स। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस को रिप्रेजेंट करती है, बट मोर स्पेसिफिकली किंग ऑफ सॉर्ट्स लॉजिक को रिप्रेजेंट करती है, सोसाइटी के रूल्स को रिप्रेजेंट करती है, घर वालों को रिप्रेजेंट करती है। यूनिवर्स का मैसेज है 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स का की गाइडेंस है आपकी लव लाइफ के लिए 9 ऑफ कप्स। यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि लाइफ में बहुत कुछ है आपके पास में चेरिश करने के लिए, ग्रेटफुल होने के लिए, और बहुत कुछ है लाइफ में एंजॉय करने के लिए। उस चीज़ पे फोकस करिए अभी। अगर आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं तो इस डिसीज़न को होल्ड पे रख दीजिए, बट आपकी जो विश है अल्टीमेटली ज़रूर पूरी होगी, बिकॉज 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो यूनिवर्स का क्या सजेशन है कि जो है उसमें मज़े करो। अभी डिसीज़न नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा ब्रेक लो डिसीज़न से, अपने अपने आप पे फोकस करो, और लाइफ आपको अपने आप बता देगी विद टाइम कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। बट बहुत ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे मत करिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप ब्लेस्ड फील कर सकते हो। रिलेशनशिप होंगे, आपके पेरेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपका करियर होगा, आपका घर होगा, आपका फ़ोन होगा, जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि एक टफ स्पॉट पे आप दिख रहे हो, और जब भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, क्योंकि हमने देखा था 10 ऑफ वांस बहुत ही एक्सट्रीम इमोशंस दिखा रहा था। तो जब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशंस हमारे होते हैं तो हम कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं वैसे भी। तो आपको थोड़ा सा ना ब्रेक लेना है अपनी लव लाइफ से। और उसके बाद में फोर ऑफ कप्स में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, एक्चुअली आपकी जो लव लाइफ की सिचुएशन है उसको सुधरने में टाइम लगेगा। आपके करंट फ्यूचर में 4 ऑफ कप्स आया है। करंट फ्यूचर में 4 ऑफ कप्स आना, आप समझ रहे हो कि जो भी आपके पर्सन यहाँ पे कर रहे हैं अगले 10-20 दिन में, अगले 10-20 दिनों में या 30 दिनों में, वो जो भी आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करेगा।
आपको यही लगेगा कि ये पर्सन मुझे ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर रहा है, मुझे प्रायोरिटी नहीं बना रहा है, तो या फिर जो भी ऑफर आपको लाइफ में अपने पर्सन के अलावा भी मिल रहे, वो भी हो सकता है कि सेटिस्फैक्शन आपको ना दे। तो मुझे नहीं लगता कि अगले 30 डेज में यू शुड बी इन्वॉल्व इन योर लव लाइफ, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे सन की एनर्जी है, सन की एनर्जी तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन दो आपकी लव लाइफ में टफ टाइम हो सकता है कि काफ़ी लोग फेस कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग का पॉइंट आ सकता है, बट यहाँ पे सन की एनर्जी बता रही है कि आप रिगार्डलेस ऑफ आप बहुत ही बाकी लाइफ की चीज़ों में शायद से खुश हो, या फिर आपके करियर में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जिससे रिगार्डलेस ऑफ टफ सिचुएशन है लव लाइफ में, पर स्टिल आप खुश दिख रहे हो। सो आई एम सो सरप्राइज। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। एट ऑफ पेंटिकल से ये समझ में आ रहा है कि आप किसी पर्टिकुलर कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, और यहाँ पे आउटकम में जजमेंट है। जजमेंट आपके आउटकम में आया है, मतलब 1-2 महीने 3 महीने बाद क्या होगा। जजमेंट जब भी आता है तो ये बताता है कि जिस लाइफ की जगह पे आपने होप को लूज़ कर दिया था, जिस जगह पे आप होपलेस हो गए थे, फॉर से कि आप अपनी लव लाइफ के लिए होपलेस हो गए हैं, और आपको कोई होप नहीं है कि अब आपको कोई अच्छा इंसान मिलेगा और ऐसा और वैसा, बट अचानक से कोई अच्छा इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में। आपने सोचा था कि आपकी विश कभी पूरी नहीं होगी, बट अचानक से आपकी विश पूरी हो रही है। इन सारी चीज़ों को जजमेंट बताता है, और आप स्टकनेस से निकलेंगे। आपको ना चांस, आपकी लव लाइफ को चांस मिलेगा रिवाइव होने के लिए, कुछ बहुत ही अच्छा होगा आउटकम में। फ्यूचर में ये जो प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में आ रही है ना, देयर इज़ अ चांस कि ये सोसाइटी, पेरेंट्स और कास्ट, रिलीजन, इन सब चीज़ों की वजह से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट बैठा हुआ है जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है और इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो 1-8 महीने में तो कुछ बहुत अच्छा नहीं होते हुए दिख रहा है, बट यहाँ पे कोई चीज़ है जहाँ आप अपनी लाइफ में मज़े कर रहे हो थोड़े से, बट ये मज़े आपके इस कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से तो नहीं आ रहे हैं, ना ही आपकी लव लाइफ से आ रहे हैं आई गेस, बट समहाउ आप मज़े कर रहे हो अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता कैसे। आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपको समझ में आया ना क्या हुआ? मैं आपको फिर से रिकैप दूँ क्या? पास्ट में चीज़ें स्लो चल रही थी आपकी लव लाइफ में, बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी आ गई, फैमिली आ गई, और ये सारी कास्ट, ये सारी चीज़ें आ गई। प्रेजेंट में कोई डिसीज़न लेना है, किसी ने किसी को बैक स्टेप किया है, और हम थोड़ा सा टेंस फील कर रहे हैं उस चीज़ की वजह से। हमें कोई रास्ता चूज़ करना है, रास्ता चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, चीज़ें एंड हो गई हैं, स्ट्रेस है और बर्डन है। आज से 10 दिन बाद, 20 दिन बाद या 30 दिन बाद क्या हो सकता है, जो भी आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, जो भी आपके लिए कर रहे हैं, आपको काफ़ी नहीं लगेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं फील करोगे, आपको लग सकता है कि आपका पर्सन आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा है, या फिर आपकी इच्छाओं को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, और ये सब चीज़ें होने का रीज़न कास्ट, सोसाइटी, फैमिली वगैरह वगैरह हो सकता है। टेक हाउ इट रेजोनेट। उसके बाद यूनिवर्स का मैसेज है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे फोकस करिए, और अल्टीमेटली आपकी लव लाइफ में जो भी डिज़ायर है वो पूरी होगी। आज से 1-2 महीने बाद क्या होगा, आप इस स्टकनेस से निकलोगे और आपकी लव लाइफ में एक सेकेंड चांस आएगा। मुझे लिटरली नहीं पता है कि यहाँ पे 9 ऑफ वांड्स और द सन कैसे आया है। या तो ये टिपिकल वो केस हो सकता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, पर सोसाइटी की वजह से आप लोग को टफ डिसीजन लेना पड़ रहा है। या तो आपके पर्सन के साथ आपकी चीज़ें ख़राब चल रही है, पर स्टिल आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जो जिनके साथ आप फन कर रहे हो, बट अल्टीमेटली यहाँ पे आप एफर्ट लगाना चाहते हो अपने कनेक्शन पे। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है। अब आपके पर्सन किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड करें। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में स्टैंड करना मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो करियर पे फोकस्ड है, फैमिली पे फोकस्ड है, और जिसकी लाइफ में जिम्मेदारियां हैं, और जिसके बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं। ओके, ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि अपनी लाइफ में रिस्की डिसीज़न ले। ये कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो स्पॉन्टेनियस डिसीज़न ले। ये पर्सन सोच समझ के, समझदारी से डिसीज़न लेता है, क्योंकि इसकी लाइफ में जिम्मेदारियां हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो लेट्स सी, और ये पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स फील कर रहे हैं आपके बारे में। यस, आपको मिस कर रहे हैं,
यस आपके बारे में सोच रहे हैं, यस ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल एनर्जी में भी स्टैंड कर रहा है। थोड़े इमोशन है बट बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है। द वर्ल्ड, इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों की एक साइकिल ख़त्म हो चुकी है, अब एक एक चैप्टर आप दोनों की लाइफ का फिनिश हो चुका है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चेंजेस आ रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में। इन सम केसेस प्रॉब्लम लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकती है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो। द व्हील, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। इस पर्सन ने चीज़ें डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दी हैं कि जो डेस्टिनी में होगा अब तो लग रहा है कि वही होगा, शायद डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। उसके बाद है 7 ऑफ सॉर्ट्स। ये पर्सन आपसे मुंह चुरा के भाग रहे हैं, इनके पास में आपके सवालों के जवाब नहीं हैं और ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, स्पेशली जो आपकी तरफ इनकी जिम्मेदारियां हैं। शायद से आपने कुछ स्नीकीनेस एक्सपीरियंस किया होगा। ये पर्सन लिटरली भाग रहा है, सो 4 ऑफ पेंटिकल, बट इस पर्सन ने आपको दिल से भी लगा के रखा है। आप इस पर्सन के दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं और लेट गो नहीं किया है इस पर्सन ने, बट आपने सरदर्द भी बहुत दिया है इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन ने आपको सरदर्द दिया, या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को सरदर्द दिया है। आपको पता है, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया। ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं होगा, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे। ओह गॉड, इस पर्सन ने हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये सोचा हो कि आपके बिना रहना आसान है या फिर आपसे एक डिस्टेंस में रहना आसान है, बट इवेंचुअली इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि मैं इतनी आसानी से कैप्रिकॉर्न को लेट गो नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, क्योंकि नो मैटर वॉट यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हार्ट टू हार्ट कनेक्शन दिख रहा है। और अब ये चीज़ इस पर्सन को लिटरली सर दर्द दे रही है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरे लिए इतना मुश्किल होगा, बट आई जस्ट कांट, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा सर दर्द हो रहा है आपके पर्सन को इस बात की वजह से, बट आपके मैं बोल रही थी आपके सर दर्द देयर माइट बी अ चांस ये पर्सन आपका सर दर्द हो। तो यहाँ पे दूसरा जो कार्ड आया है वो द एम्परर का आया है। अब एम्परर बहुत ही ज़्यादा, देखिए यहाँ पे ये पर्सन ना क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी में दिख रहा था। इस कार्ड में एक बहुत ही अच्छी बात है कि क्वीन ऑफ सॉर्ट्स ना बहुत ही एयर एनर्जी होती है। एयर एनर्जी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं और लॉजिक लगा रहे हैं। और आप इस क्वीन ऑफ सॉर्ट्स को देखो कि इसने अपने इमोशंस को यहाँ पे बंद करके रख लिया है। एक बोल है छोटा सा जिसमें पानी है जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस पर्सन ने अपने इमोशंस को कैद करके रख लिया कि नहीं, मुझे इमोशनल फील करना ही नहीं है, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट माई इमोशंस, तो आप ये देख रहे हो अब ये पर्सन अल्टीमेटली क्या कर रहा है ना, अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहा है, नीचे दबा रहे कि नहीं मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। और अक्सर ये लड़के करते हैं, मैंने अक्सर लड़कों को ये करते हुए देखा है कि वो अपने इमोशंस को दबा लेते हैं। कैसे? अपने काम पे फोकस करके, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हैंग आउट करके कर पाते हैं, फिर भी कर लेते हैं, लड़कियां भी करती होंगी आई एम श्योर। और अब यहाँ पे पर्सन ना और भी ज़्यादा दिमाग लगाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पर्सन द एम्परर की एनर्जी में स्टैंड करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे ये ऐसा समझ में आ रहा है कि हर एक स्टेप ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ले रहा है। अब हर एक स्टेप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ले रहा है, क्योंकि ये पर्सन अब द एम्परर है। एम्परर भाई लिटरली एम्परर चेस खेल रहा है। और चेस आप कैसे खेलते हो? चेस आप सिर्फ अपने अगले मूव को, अपनी अगली चाल को ध्यान में रख के आप चाल नहीं चलते हो, आप अपनी एटलीस्ट 10 आगे वाली चाल को ध्यान में रख के कि मैं ये चलूँगा तो मेरा अपोनेंट ये चलेगा, फिर मैं ये चलूँगा मेरा अपोनेंट ये चलेगा। तो बहुत ही सोच समझ के चेस खेला जाता है तो ये पर्सन यहाँ पे बहुत ही सोच समझ के आपसे बात करेगा, आपको मैसेज करेगा, आपको कॉल करेगा। मतलब कि ये पर्सन आपको कब रिप्लाई कर रहा है, कब रिप्लाई नहीं कर रहा है, क्या बात कर रहा है, आपसे क्या बोल रहा है, हर एक चीज़ को सोच समझ के
करने वाला है, मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा रहा है पर्सन इस रिलेशनशिप में, दिल नहीं लगा रहा है। दिल को तो क्या इधर छोटे से उसमें बंद करके रख दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं पर्सन, दिमाग लगा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा है, दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना, सोसाइटी, डेस्टिनी, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि अरे अचानक से इस पर्सन का अगर कॉल भी आ रहा है आपके पास में, और अगर ये पर्सन कोई सर्टन बात कर रहा है, तो उस चीज़ के बारे में कम से कम इस पर्सन ने 10 बार सोचा होगा कि मैं इससे ये बात करूँगा तो ये कैप्रिकॉर्न किस तरीके से बिहेव करेंगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बट यहाँ पे आप जो भी कुछ कर रहे हैं खुद भी उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टेंशन दिख रही है बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट्स है, रिग्रेट है, गिल्ट है। क्योंकि कब तक आप अपने इमोशंस को दबा के रखो, कभी ना कभी तो आपको अपने इमोशंस को फेस करना ही पड़ेगा ना। एक पॉइंट आएगा, आप खुद से तो नहीं भाग सकते, आप लोगों से भाग सकते हो, बट आप खुद से तो नहीं भाग सकते ना। रहना तो आपको खुद के साथ में ही है, तो कभी ना कभी तो वो इमोशन आएंगे, कभी ना कभी तो फील होंगे, और जब इमोशन फील हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। अब इन सम केसेस ये जो एम्परर है, ये आपके पर्सन की फैमिली भी हो सकती है जो लिटरली इनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है, और यहाँ पे डेथ और रीबर्थ है। तो यस, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आप दोनों के कनेक्शन में। ये आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि भाई अब चीज़ें बहुत ही मेजर लेवल पे बदल चुकी हैं या फिर बदल रही हैं। और कुछ मैसेजेस या गाइडेंस लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। यू डिज़र्व लव। ओ गॉड, सबसे पहले तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी लव लाइफ में हुआ है, जो कुछ भी आपके चाइल्डहुड में हुआ है, जो कुछ भी आपके पास रिलेशनशिप में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं। आप लव डिज़र्व करते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं। और इस चीज़ को हमेशा मन में रख के लाइफ में सोचिएगा, थॉट्स अपने क्रिएट करिएगा कि आप लव डिज़र्व करते हैं और आपकी विश एक ना एक दिन ज़रूर पूरी होगी। तो ये अफर्मेशन बोलिए कि आई डिज़र्व लव। रिलीज़ योर एक्स। आप में से कुछ लोगों को इस पर्सन को रिलीज़ करना है, लाइक लिटरली। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस फेज़ में स्टैंड कर रहे हो, और ये जनरल रीडिंग है तो मैं आपको इतना ओपनली भी नहीं बोल सकती हूँ कि इस पर्सन को छोड़ दो। आपको ही पता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। बट रिलीज़ योर एक्स इन सम केसेस ये भी बताते कि बहुत सारी पुरानी चीज़ों पे मिट्टी डालना पड़ेगा इस कनेक्शन को अच्छे से आगे ले जाने के लिए, या फिर अगर आपका इस पर्सन से ब्रेकअप हो गया है तो टाइम टू मूव ऑन। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। रिलीज़ करना तो इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे को माफ़ करना, और जो लेसन्स लर्न किए हैं उनको आगे ध्यान में रखना। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले प्यार दीजिए। योर सेल्फ रिस्पेक्ट्स मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। जितनी ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, जितना ज़्यादा आपका सेल्फ लव होगा, उतने ज़्यादा आप लोगों को भी अट्रैक्टिव दिखेंगे। और ये बात सच है, जिन लोगों में ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लोग उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सेल्फ वर्थ होती है। बट इफ़ यू आर समवन जो लोगों को चेस करता है, मुझसे बात करो, रिप्लाई क्यों नहीं किया, फ़ोन क्यों नहीं किया, तो उन लोगों से अक्सर लोग पीछे भागते हैं। उसके पीछे भी बहुत ही फिज़िक्स का रीज़न है, एनर्जीज़ का रीज़न है, बट लेट इट बी। बस इतना ध्यान रखिए कि अब आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर किसी को भी मत रखिए लाइफ में। ओके, अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। तो हमने यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एनर्जी देखी है, यहाँ पे टॉरस है, वृषभ राशि, जेमिनाई है यहाँ पे, मिथुन राशि, लिब्रा है यहाँ पे, तुला राशि, एक्वेरियस है यहाँ पे, कुंभ राशि। और यहाँ पे वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉन भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉन, आपके पर्सन भी कैप्रिकॉन हो सकते हैं। एरीज है यहाँ पे, मेष राशि। ओके, वैसे तो देखो प्रैक्टिकली स्पीकिंग सारे साइंस थे वहाँ पे, सो मुझे लगता है कि साइंस बताना एट सम पॉइंट अब इतना ज़रूरी नहीं है। अभी अल्फ़ाबेट्स लेते हैं। अल्फ़ाबेट में आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, आपका नाम मिल सकता है, या कोई और कुछ और वर्ड बन सकता है जो कि सिर्फ आप समझ पाएँ।
सो प्लीज़ सी, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। और ऑल्सो अगर आपको लिटरली अगर कोई वैल्यू मिली हो ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इफ़ यू आर समवन जो एंड तक वीडियो देखता है इस पार्ट तक, तो प्लीज़ कॉमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए, जिससे आई गेट टू नो कि कौन कौन एंड तक देखता है। सो वी हैव द लेटर जे एंड ए। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप कोई नाम बना रहे हो, सरनेम बना रहे हो, निकनेम बना रहे हो और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो उस ब्लैंक को आप वो लेटर रिज्यूम कर सकते हो कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव वाई, क्यू, ए, यू, आर, ई, बी, एल, ई, ए, वी, एम, आई, ओ, एच। तो ये सारे लेटर्स हैं कैप्रिकॉर्न्स। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।